एक तो अल्लाह का करम है कि मैं अपने डैडी के घर पैदा हुआ। तो आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू सिट इन नुसरत फतेह अली खान साहब की गोद में बैठ के मैंने उनको गाने सुनाए हैं। यार कैन यू इमेजिन? आज जाने की जिद ना करूं, आज जाने की जिद ना करूं, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ओ वाओ, अस्सलाम वालेकुम। Awesome. How are you, Sarah? Hello Amar and welcome to the second season Thank of you. Thank you so much for having me over. मुझे पता बहुत अच्छा लगता है, हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई एम गोइंग टू आस्क अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। जो स्टार किड्स होते हैं ना, उनके कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है जी, और उन्हें कहा जाता है भाई ये नेपोटिज्म की जो है ना, ये एक मतलब जिंदा प्रोडक्ट है। तो कभी ये सुना, बिकॉज अभी आपने एक मूवी चैन आए ना जो सैयद नूर साहब ने डायरेक्ट की थी, आपने उसके 4 गाने बहुत बखूबी लिखे निभाए, और अब आपके डेब्यू है, इतना ग्रैंड लॉन्च हुआ है। आई सॉ राहत फतेह अली खान, आई सॉ पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ योर ऑफ योर डेब्यू सॉन्ग, बट कभी सुना है ये कि भाई ये नेपोटिज्म और ये स्टार किड्स, और हाउ डू यू डील विद दिस? आई वांट टू आस्क। I'm very fortunate enough, honestly, कि मेरे लॉन्च पे सारे आए, अल्हम्दुलिल्लाह सबने सपोर्ट किया। But I'll start off with चैन आईना। चैन आईना मेरा अपना गाना था, it was my own production। मैंने और डैडी ने मिलके उसको बनाया था, और मैं वो गाना बना के चला गया अमेरिका। तो 1-2 महीने बाद सईद नूर साहब ने खुद कांटेक्ट किया पापा को कि मुझे गाना इतना अच्छा लगा है कि मैं इस गाने को रखना चाहूंगा अपनी मूवी में, और मैं इस गाने से अपनी मूवी का टाइटल का नाम रखूंगा, which was the name of the movie too, चैन आईना। Have you faced this, you know, this criticism कि भाई ये तो नेपोटिज्म है, और ये तो इनको तो बड़ा एक एज है कि स्टार किड्स है, तो कभी फेस किया है ये लोगों से, लड़कियों, ब्लॉगर्स, कोई भी, एनीवन? सो फार अभी तक तो नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पहली चीज ये कही थी कि अगर आप टैलेंटेड नहीं होगे, इफ यू नॉट गुड, आई एम नॉट गोना सपोर्ट यू। तो फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मेरे में स्पार्क देखा है। तो मेरे लिए मेरे सबसे बड़े क्रिटिक, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे सबसे बड़े क्रिटिक मेरे पापा हैं। अब्बा है। कोई भी चीज होती है, कोई भी गलती होती है, ही स्टॉप्स मी राइट देन एंड देयर, और वो मुझे उसी वक्त पकड़ लेते हैं। जो फरीदा खानम जी ने जब ये सुन लिया, how has she responded to this cover, और what is the feedback so far? I've been dying to see her, unfortunately उनकी तबीयत खराब है, उनको भेजा है गाना, उनकी मुझे दात आई है, मुझे उन्होंने वॉइस मैसेज किया, और बहुत 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 मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि उनको इतना अच्छा लगा गाना। तो I'm totally humbled। बाहर जाके आपने परफॉर्म किया, how was the experience, and you have lived outside also, तो उसके ऊपर बात भी करना, no, it's very important। I was there for good 6-7 years। मैं एक्चुअली वहाँ पे एजुकेशन के लिए गया था, यहाँ से O levels करके I went to USA। फिर वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, मगर मेरे अंदर जो म्यूजिक का और जुनून था वो कम नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सबको पता है कि वारिस बेग साहब का बेटा है, मगर वहाँ पे किसी को नहीं पता था। तो मैंने अब कोशिश की कि अपनी आइडेंटिटी ही रख के वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में, वहाँ पे हर साल मेले होते हैं 14 अगस्त के और इस तरह की चीजें, तो वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था। और I was fortunate enough to open for
और राहत फ़तेह अली खान साहब, मैं आपको बड़ी फनी स्टोरी बताता हूँ। मैं आई वाज अंडर एन इम्प्रेशन कि मैं राहत फ़तेह अली खान साहब की बैंड के साथ कुछ गाऊंगा। Okay. So I went to the location. It was at a arena. मैं स्टेज पे जाता हूँ and there's no band on the stage. ओए होए। और मैं मैंने अपना खाली गिटार पकड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं सिंग कर लूंगा उनके साथ। और 8,000 लोग, full house, full house. And I'm looking at everybody and everybody's like, what is he gonna do? So literally 15 minutes की मेरी परफॉर्मेंस और मैं अकेला गिटार पे गा रहा हूँ और मुझे चीखों की आवाज ही आ रही थी बस। Are you serious? 8,000 लोग हैं और भाई के पास बैंड भी नहीं है, वो वन मैन शो कर रहे हैं। My goodness. One man show, just guitar. अब चेक करें ना आप, ये होता है एक्सपोजर जो आपको मिल जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये हो गया है ना, तो आगे तो आसानी ही आसानी। जब आपने ये कर लिया तो अब तो आप किसी भी क्राउड को कैटर कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, सारा अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट गा रहे हो, कोई गाना गा रहे हो, आपको अपने स्केल का, अपने सुरों का, अपनी ताल का, अपनी लय का, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता then you might not be able to make it. और मेरे ऊपर तो वैसे बहुत रिस्पांसिबिलिटी होती है, खुदा खास्ता अगर if I mess up somewhere, before they say something to me, they're gonna be like, oh, बेग साहब का बेटा है और खराब कर गया काम। So I can never accept that. I can never let anybody say that. और आपने पूरी अपनी बचपन, I think, tell us about your बचपन, क्योंकि स्टार किड रहे और भारत के जो सेलिब्रिटीज थे उनके साथ भी रहे, पाकिस्तानी भी, अब तो वो टाइम नहीं है बिकॉज़ पाक भारत के रिलेशनशिप ऑफ कोर्स अभी सही नहीं चल रहे, बहुत मसले हैं भारत पाकिस्तान से, उनकी बहुत रिजर्वेशंस है और पाकिस्तान हमेशा अमन का डायलॉग क्रिएट करता है। सो टेल मी अबाउट इट आल्सो कि क्या सीखा, इतनी जल्दी आपको एक्सपोजर मिल गया था सेलिब्रिटीज के साथ, व्हाट वन थिंग हैव यू लर्नड सो फार? I would be very honest. I have been very, very fortunate. एक तो अल्लाह का करम है कि मैं अपने डैडी के घर पैदा हुआ। पापा was at his peak जब मेरा बचपन चल रहा था। तो I was blessed enough to sit in नुसरत फतेह अली खान साहब की गोद में बैठ के मैंने उनको गाने सुनाए हैं। Can you imagine? And we went to India. I met Sushmita Sen, Salman Khan, Hrithik Roshan. I've met everybody. बचपन से ही, और मैं सीखता था पापा से, देखता था गिटार बजाते थे पापा, स्कूल से मैंने आना और मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन में गिटार पे निकालता था। अमार, आपके सारे दोस्त इतने ढेर सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, they want to see you live, कि आप लाइव कैसे गाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। मैंने कभी इंस्टा लाइव नहीं किया ऐसे, तो everybody's coming over and showing some love. दोस्तों ये आज पहला ये भी डेब्यू है, आज ये जो शो है, शो के अंदर भी इनका आज डेब्यू है, इंस्टा पे मेरा डेब्यू है वो सारा। क्या बात है दोस्त, तो फिर प्ले करते ना, जल्दी से सुनते। I'll dedicate the song to you, Sara, because I know it's your favorite. Which one? तो ऊपर से हैप्पी मेरे डैडी का। Oh, I know. Please do that. कल जब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे, ओ कल शब देखा मैंने झांझरों के, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे। इतना खूबसूरत, so good लगता है ना दोस्तों। हाँ, एक तो आपके अंदर वोकल्स होते हैं, प्लस आपकी ट्रेनिंग होती है। आई थिंक ये जो ज़िया साहब ने ट्रेन किया है, बड़ा बेहतरीन किया है भाई। So the credit goes to him or to who else? I think absolutely आपके टीचर तो क्रेडिट लेते ही लेते हैं, मगर मेरी जो एक्सप्रेशंस के ऊपर प्रॉपर अगर मैंने मेहनत किया या मैंने अगर सीखा है, तो मैंने अपने पापा से सीखा है। Because he is, I think, the king of playback music, and in Pakistan जितने hits उन्होंने दिए हैं playback में, 10 में से 9 गाने top 10 उनके होते थे।
तो ही नोज व्हाट एक्सप्रेशन इज। प्लस मैं बड़ा डीपली स्टडी करता हूँ। मैं रफी साहब को मैं बहुत सुना है, मैंने किशोर कुमार को सुना, तो इन लोगों के तरीके जो हैं, फूल कैसे बोलना है, ख्वाब कैसे बोलना है, और किस तरह आपने माइक से फेस पीछे करके कुछ लफ्ज बोलने हैं, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये इंस्पिरेशन जो रही है अब्बा के अलावा वो रफी साहब की रही है और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की रही है, और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, ऑफ कोर्स पापा तो हैं ही हैं, मगर उसके अलावा किशोर कुमार, मुझे कुमार सानू बहुत पसंद है, मुझे रफी साहब बहुत पसंद है, एल्विस प्रेस्ली बहुत पसंद है, माइकल जैक्सन, लव माइकल जैक्सन, और नुसरत फतेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब, तो ये लोग तो आपको पता है लेजेंड्स। अम्मार, कोविड में कोविड से हम सब गुजरे हैं, किसी को कोविड हुआ, किसी ने सफर किया, किसी ने सर्वाइव किया, कोई नहीं कर पाया, लेकिन अम्मार ने क्या किया? तो 4-5 महीने व्हाट हैव यू बीन अप टू? गुड क्वेश्चन सारा। मैं मार्च में आया हूँ अमेरिका से, और उस वक्त पीक टाइम था कोरोना का, तो मेरे लिए बहुत, एक तो आई गॉट वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अच्छे टाइम पे आ गया। तो जब मैं यहाँ पे आया तो लिटरली देयर वाज नथिंग टू डू, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखूंगा। तो मैंने मेरे उस्ताद हैं सर ज़िया, उन्होंने आके, जो कि नेस्ट कैफे में भी उन्होंने बच्चों को सिखाया, सब कुछ किया। So he used to come over to my house. We used to practice. तो मैंने क्वारंटीन के टाइम में रियाजत बहुत की, मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, फिर मैंने क्वारंटीन में ही ये गाना बनाया, जिद ना करो। When I was a man को कवर किया, अपने ओरिजिनल्स बनाए, और I actually ended up setting up a studio in my house, तो in my basement। तो बहुत कुछ किया मैंने। I think अगर किसी को फायदा हुआ है कोरोना का, तो वो मुझे हुआ है। बड़ी बुरी लगी है कहते हुए बात, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, बट मुझे फायदा हो गया कोरोना का। बाबा कितना हेल्प कर रहे होते हैं रियाज में? बहुत, सब उनके बगैर तो मैं फोकस नहीं करता, मतलब उनकी इनपुट, हाँ जी बिल्कुल, उनकी इनपुट हर चीज में होती है। बल्कि क्वारंटीन के टाइम में आई डोंट थिंक मेरी पापा के साथ इतनी म्यूजिकल डिस्कशंस कभी लाइफ में हुई थी। तो क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, उनका आना जाना वो इतना लगा रहता है, तो क्वारंटीन में he had no choice, so he had to be home with me। जाते कुछ कहना चाहते मुझे, दोस्तों को, किसी को भी? मैं बस यही कहूँगा सारा जाते जाते कि वर्क हार्ड, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और मेहनत करें, जो भी काम करना है जिंदगी में उसको सीख के करें और प्रॉपर करें, गिव योर 100% and make sure it's perfect. That's all I can say so far. Thank you so much. You know, बहुत मुबारक हो on your debut। और मेरे शो की रिवायत होती है, जब हम खत्म करते हैं तो हम मिलके बोलते हैं long live पाकिस्तान, and पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। Thank you। खुदा हाफिज। मेरा रेडियो समा FM।